नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिंक जो एरिया है उसके बारे में, जो कि इंसर्ट टैब में मिलेगा। उसके बाद कमेंट, हेडर एंड फुटर। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो बात हम कर रहे हैं इंसर्ट टैब में, जो कि लिंक एरिया है। लिंक वाले एरिया में जो आपको मिल रहा है वो लिंक मिल रहा है, एक बुकमार्क मिल रहा है और क्रॉस रेफरेंस। ये 2021 वाला वर्जन है, लिंक लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ जो है इसको हम लोग हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं, जो इसके प्रीवियस वाले वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्रिएट करके दिखाते हैं कि हाइपर लिंक जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। हाइपर लिंक तैयार करने से हम लोग को एक बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए कि कभी भी कोई भी डेटा आप चाहते हैं कि इसी जगह से हम दूसरे फाइल में चले जाएं और उसका इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए लोडेम के नाम से किसी का फाइल हमने बनाया है और हम चाह रहे हैं इसी लोडेम में उसको सेट कर दे फाइल को। ठीक है, तो फाइल क्या होगा, इसके अंदर में हम लोग लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे ही जाते हैं, वहाँ पे एक ब्लू कलर में लाइन रहता है और उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकल जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ यहाँ से लिंक से आप कर सकते हैं। क्या करना होगा, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लिंक पे। लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होगा इंसर्ट हाइपरलिंक। अब इसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है जो भी फाइल आप इसमें अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं बिजनेस लेटर्स। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए इसमें ये लिंक क्या हो गया, ऐड हो चुका है। यानी कि जो फाइल हमने पहले से बना के रखा था उस फाइल को हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब जब भी हमें उस फाइल को चेक करना होगा तो डायरेक्ट हम यहीं से चेक कर सकते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जिसमें आपने लिंक लगाया है उस पे कर्सर लेके जाइए और इस पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। यानी कि आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, यानी माउस का लेफ्ट बटन दबाना है तो ये आपका खुल जाएगा। यहाँ से जैसे ही आपने दबाया तो एक इन्फॉर्मेशन दिया सिक्योरिटी पर्पस के लिए और यहाँ पे हम करेंगे यस। जैसे ही यस करेंगे तो ये लोकेशन पर से ले लेगा। तो देखिए बिजनेस लेटर जो हमने इसमें अटैच किया था फाइल, वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ से खुल चुका है ना। अब आप चाहे तो इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी चेंजिंग करना है वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। और साथ-साथ ये तो आपको डायरेक्ट उस वाले फाइल में लग चुका है। अब इसको हम क्लोज़ कर दे रहे हैं। अपने वाले फाइल पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये बात है कि अगर जो आपने लिंक लगाया है, उस लिंक को अगर हटाना हो तो हम कैसे हटाएँगे? तो फिर से हम चले जाएँगे जिस लिंक पे लगाए थे उस पे कर्सर रख दीजिएगा। उसके बाद आप चले जाइएगा फिर से लिंक पे। लिंक पे जाने के बाद यहीं से आपको देखिए दाहिने साइड में मिलेगा रिमूव लिंक। बस इस पे क्लिक कीजिए और ये लिंक क्या हुआ, आपका हट गया, है ना? इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हाइपरलिंक को हटाने का, तो इसको हम एक काम करते हैं, पहले अंडू कर लेते हैं जिससे कि इसमें लिंक लगा हुआ रहे। ये लगा हुआ है, अगर इसको हमको हटाना हो दूसरे तरीके से तो कैसे हटाएँगे? तो इस पे राइट क्लिक करना है और यहीं पे आपको मिल जाएगा रिमूव हाइपरलिंक। 2 तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि हाइपरलिंक को हटा सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क का मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए पहले से कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है? और आप चाह रहे हैं कि हम जहाँ तक पढ़े हैं, उस डेटा पे जब भी हम खोलें तो डायरेक्ट वहीं से खुले, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचिए कि जब मान लीजिए कि आप रात में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते-करते अब वो क्या हो गया, नींद आने लगा तो आप सोना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए आपको याद है कि हमने इस वाले जगह तक पढ़ा है, ठीक है? अगर इस वाले जगह तक पढ़ा है तो आप चाह रहे हैं कि अगले दिन भी जो है हम यहीं से स्टार्ट करें अपना, जो पढ़ना हमको पढ़ना है उसको हम क्या करेंगे, इसी जगह से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस वाले वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ से आप बुकमार्क इसको बना लीजिए। बुकमार्क बनाने के लिए आपको नाम देना पड़ेगा, जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए इस पे हम लिख देते हैं फर्स्ट, यहाँ पे इसको लिख देते हैं FIRST और यहाँ कर देते हैं ऐड बटन पे क्लिक। अब ये हमारा हो गया ऐड, यानी कि ये जो आपने लिखा था वर्ड ये अटैच हो चुका है हमारा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अब आप चाह रहे हैं कि ये जो आपने खोला फाइल,
फाइल जैसे ही खोले तो ये तो आपका कहीं दूसरे जगह पे कर्सर था और आपको याद ही नहीं है कि पहली बार जो हमने पढ़ाई किया वो कहाँ तक किया है। तो अब इसको चेक करने के लिए आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जैसे ही बुकमार्क पे जाइएगा, तो जो आपने नाम से बनाया था बुकमार्क पहला, वो आपको दिख जाएगा। सेलेक्ट कर लेना है और गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गो टू पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट वो उसी लोकेशन पे लेके चला जाएगा जिसको आपने बुकमार्क बनाया था। तो गो टू पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं। अब देखिए जहाँ पे आपने बनाया था वहीं पे डायरेक्ट आ चुका है। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को याद करके रख सकते हैं। ठीक है। इसी के अलावा एक आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है, तो जितना भी आपने बुकमार्क बनाया है, ठीक है, लिंक को एक जगह पे एकत्रित कर देगा। ठीक है। और साथ साथ जहाँ पे भी आप इसको चाहते हैं वहां पे देख सकते हैं। यानी कि क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा, जिस टेक्स्ट को आपने पे बुकमार्क बनाया है उन सभी को डेटा यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देगा। ये होगा कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो कर्सर की पोजीशन को सेट करना है, फिर जाना है क्रॉस रेफरेंस पे और यहीं पे आपको खुल के आ जाएगा क्रॉस रेफरेंस का एक बॉक्स। रेफरेंस टाइप में आपको सिलेक्ट करना है जो बुकमार्क आपने बनाए थे, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी बनाए रहेंगे उस सभी का मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। फिलहाल हम बुकमार्क ले लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट के नाम से हमने तैयार किया था तो वो फर्स्ट आ चुका है। और यहाँ रेफरेंस जो दिया हुआ है वो इंसर्ट रेफरेंस टू दिया हुआ है, यानी कि आप जिसको भी आप चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे बुकमार्क टेक्स्ट दिया हुआ है, इसी के अंदर में पेज नंबर भी दिया हुआ है, तो जो भी हमको इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक आप देखिएगा यहाँ पे वो इंसर्ट हो गया है जो हमारा वर्ड टाइप किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको ये भी पता करना है कि भाई ये जो हमने लिखा है, ये जो बुकमार्क बनाया है वो कौन से पेज पे बना हुआ है। तो फिर से आप क्रॉस रेफरेंस पे जाएं और यहीं से आप बुकमार्क सेलेक्ट करें और इस वाले में इंसर्ट वाले में आप क्या करेंगे, पेज ले लेंगे। ठीक है, पेज नंबर ले लीजिए और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, ये पेज नंबर भी इंसर्ट कर देगा। क्लोज। अब आप जो देख रहे हैं जो आपने बुकमार्क बनाया है वो पेज नंबर 3rd पे बना हुआ है। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, तो अब आपको क्या करना है कि जिस पे भी जाएंगे तो वो भी एक लिंक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब जैसे ही इस पे कर्सर रखेंगे और क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये उसी लोकेशन पे लेके चला जाएगा। देखिए डायरेक्ट इस लोकेशन पे आ गया, यानी इसी को आपने बनाया था बुकमार्क। दूसरा एक और चीज आप देख सकते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 3 वाले पे भी कर्सर रख करके क्लिक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम ले आए, देखिए अब यहाँ पे हम कंट्रोल दबाते हैं और क्लिक करते हैं, फिर ये भी देखिए उसी लोकेशन पे लेके चला गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो भी आपने लिंक बनाया है बुकमार्क के माध्यम से, अगर उसको हटाना चाह रहे हैं तो कैसे हटेगा, तो फिर से बुकमार्क को ओपन कर लीजिए, फर्स्ट जो था उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट मार दीजिए, ये बुकमार्क हट गया। हाँ, इसके अलावा दूसरा है, जो आपने इंसर्ट किया था टेक्स्ट उसको हटाना है तो सेलेक्ट कर लीजिए, उसको भी डिलीट मार दीजिए, हट जाएगा। में आपने सीखा कि हाइपरलिंक यानी लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये 3 चीज आपने क्या किया है यहाँ पे सीख लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम होता है कमेंट। कमेंट आगे भी चल के आपको मिलेगा। अगर किसी भी वर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसी के जस्ट दाहिने साइड में देखेंगे एक बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है आपको पोस्ट पे, जैसे ही पोस्ट कीजिएगा तो ये कमेंट क्या हो गया, चला गया। इसके बाद हम इसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो इस पे हम लिख देंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप राइट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक, देखिए राइट साइड में निकल के आ गया है, फिर से इसको भी आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर से यहाँ सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये पोस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कमेंट क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कमेंट को हमको हटाना है, मन कर रहा है कि अब कमेंट हमको नहीं रखना है, तो क्या करना है, फिर से आप जाइए इस 3 डॉट पे जाने के बाद यहीं पे मिलेगा डिलीट थ्रेड, बस इसको डिलीट मार दीजिए, ये हट जाएगा। फिर यहाँ से भी आप क्लिक कर लीजिए, फिर इसको भी डिलीट मार दीजिए, ये हट गया। अब किसी में भी आपका कमेंट नहीं लगा हुआ है। तो ये तो हो गया कमेंट का।
इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं हीडर एंड फुटर की। तो हीडर एंड फुटर क्या होता है? हीडर का मतलब होता है हेडिंग तैयार करना। जैसे मान लीजिए कि हम एक हेडिंग देना चाह रहे हैं पूरे पेज के ऊपर, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे इस पे भी हम कोई चीज़ लिखे तो दूसरे पेज में भी आ जाए, तीसरे पेज में भी आ जाए, लेकिन वो टॉप साइड में आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग हीडर तैयार करते हैं, तो हीडर पे जाएँगे और यहीं से हम लोग ले लेंगे पहला वाला ऑप्शन, ठीक है? या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, इसका अलग-अलग स्टाइल दिया हुआ है। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, तो इस पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दिया हुआ है। हम यहाँ पे कुछ टाइटल लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये लिखने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज हीडर एंड फुटर। ये आपका सेट हो चुका है और ये याद रखिएगा जब भी ये आपका हीडर जो लगता है वो मार्जिन वाले में लगता है। जैसे कि इतना दूर से आप जो मार्जिन छोड़े हुए हैं, ब्लैंक एरिया है उसी में लगेगा। जैसे यहाँ पे लग चुका है। अब दूसरे पेज में भी देख लीजिए, दूसरे पेज में भी आपको दिख जाएगा सेम चीज़, है ना? लेकिन टॉप साइड में ही ये आपको नज़र आएगा। तीसरे पेज में भी आप देखिए वही चीज़ दिख रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं हीडर, यानी कि एक बार में ही सबका हेडिंग आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको टॉप में नज़र आते रहता है। अब मान लीजिए कि इस हीडर को अगर हटाना हो तो कैसे हटाएँगे? तो इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद हीडर पे जाइए, हीडर में जाने के बाद यहाँ पे कर दीजिए रिमूव हीडर। ये ऑटोमेटिक क्या होगा? हट जाएगा। ये हट चुका। अब मान लीजिए कि अगर फुटर आप लगाना चाहते हैं, तो फुटर हमेशा बॉटम साइड में आता है, पेज के बॉटम साइड में। तो वो फुटर हम लोग तैयार कैसे करेंगे? फुटर पे जाएँगे, फिर से यहाँ से कोई भी पोज़ीशन ले लेंगे, किस साइड में आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो भी टाइप करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहीं पे आपको जो है हीडर एंड फुटर का एक टैब खुल जाएगा, उसमें हमें क्लिक कर देना है क्लोज़ हीडर एंड फुटर पे। ये हमारा क्या हो गया, बॉटम साइड में भी देखिएगा पूरा का पूरा हीडर तैयार है। देख रहे हैं? इस पेज पे भी है, दूसरे पेज पे भी जाइए, दूसरे पेज पे भी आपको मिलेगा, है ना? तो हर पेज पे ये ऑटोमेटिक क्या होगा, फुटर लग जाएगा। हो गया। इसके अलावा हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसी में आता है पेज नंबर को भी हटाना है तो फुटर कैसे हटाएँगे? तो फुटर पे जाइए और रिमूव कर दीजिए, ये फुटर हट जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं पेज नंबर की। तो पेज नंबर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? तो पेज नंबर आप कहीं भी ला सकते हैं, टॉप में ला सकते हैं, बॉटम में ला सकते हैं, किसी भी जगह पे। तो यहाँ पे दिया भी हुआ भी है टॉप, टॉप में जिस डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में दिखाइए। बॉटम में जिस डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में दिखाइए। तो मान लीजिए कि हम बॉटम का ले लेते हैं, आपको राइट हैंड साइड का। तो ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक देखिए 1 दिख रहा है। अब क्लोज हीडर एंड फुटर पे कीजिए, ये देखिए सब में आ गया होगा। यहाँ देखिए पहला पेज नंबर दिख रहा है, फिर इसमें आइए तो ये दूसरा पेज नंबर दिख रहा है, फिर इसके नीचे आइए, अब देखिए तीसरा पेज नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, लगातार जितना भी पेज आप लेते चले जाइएगा उसमें ऑटोमेटिक ये ऐड होता चला जाएगा। तो ये तो हमारा है जो कि इसमें हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।